सभी मित्रों को भाई शुभ संध्या। लो मैं फिर आ गया। देखिए, आदमी भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ आदमी चीज़ों को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मगर ऑब्ज़र्व भी करना ज़रूरी होता है। वॉच करना, अनुभव करना। इस दुनिया को किसने बनाया? देखिए, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल, है ना, और बिल्डिंग्स, ये श्रमिकों ने बनाया है। खून पसीना एक कर दिए वो। तो ऐसे बेचारे गरीब थे, छोटी छोटी उनकी खुशियाँ थीं, और खून पसीना बहा करके आपको सुख प्रदान किया, आपको वैभवशाली बना दिया, और खुद विलीन हो गए। लेकिन आज उनका कहीं नाम भी नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतों पे लोगों का नाम है, बड़े बड़े लोगों का नाम है, करता कोई और है और नाम किसी और का होता है। मगर हम आपको सलाह देना चाहते हैं, डोंट मॉक पुअर। उन गरीबों का कभी उपहास न उड़ाना, कभी मस्खरी भी मत करना, क्योंकि जितने भी रास्ते जीवन में हैं, अलग अलग रास्ते हैं। कोई वैभव का रास्ता है, कोई समृद्धि का रास्ता चलता है, कोई गरीबी का रास्ता चलता है। लेकिन ये सब रास्ते बाद में जा कर के एक ही रास्ता जो है, जो गंतव्य की ओर जाता है। सब रास्ते, जैसे सारी नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे सब रास्ते मिल कर के एक अंतिम रास्ते में मिल जाते हैं। वो अंतिम रास्ता आपको ले जाएगा मरघट पे। ठीक है, आप कभी देखे होंगे मरघट पे, आप पहचान नहीं कर पाएंगे कौन जो है बड़ा आदमी था, कौन छोटा था, कौन एक्टर था, कौन समृद्धशाली था, कौन वैभवशाली था, कौन शेड्यूल कास्ट था, कौन फॉरवर्ड था। सब एक ही समान हो जाते हैं, पहचान में नहीं आते। लगता ही नहीं कि कभी बड़े आदमी थे, और ये एक दरिद्र, गरीब, दुख का मारा हुआ और एक अत्यंत वैभवशाली, प्रतिष्ठित व्यक्ति। लेकिन बाद में मरघट पे सब एक समान हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि ये गरीब था और कि ये अमीर था। इसलिए कभी भी आप उनका उपहास न उड़ाइएगा। आज मैं तो रोता हूँ, उनके लिए दो आंसू बहाता हूँ। उनका नाम भी नहीं हुआ। कितनी छोटी छोटी उनकी खुशियाँ थीं, और वो एक रोटी, चंद रोटियों के लिए अपना खून पसीना एक कर देते थे, मगर उनका कोई नाम नहीं है। दुनिया का ये दस्तूर है, जो करता है उसका नाम नहीं होता। लोग यहाँ ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं ईमानदार, और खुद क्या करते हैं? वैभवशाली बनने के लिए घूस भी लेते हैं और अन्य स्रोतों से पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े संत बन जाते हैं और कहेंगे ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, और इसीलिए पढ़ाते हैं ईमानदारी का पाठ कि ईमानदार आदमी तो सबसे अधिक श्रमिक है। जितने श्रम से वो काम करता है, निष्ठा से, वो क्यों गरीब है? ईमानदार लोग कभी अमीर नहीं होते। अमीर बनने के लिए ठगी करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगले जन्म में ये सब ठग, ये लेबर बन जाएंगे, और जितने लेबर हैं सब वैभवशाली बन जाएंगे। चिंता न करें, गरीब जो लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ, आप चिंता न करिएगा। आपके लिए सिंहासन खाली है, और ये आज तुम ऐसा कोई लाठी से पीट रहे हो, उससे गाड़ी खिंचवा रहे हो और लाठी से मार रहे हो ना, याद रखना कल तुम भैंसा बनोगे, और ये तो जो भैंसा है ये मालिक बनेगा, तुमको लाठी से मारेगा। तुमको उपहास करना मत, और मत अहंकार करना। ये सब जो पानी छान के पीते हो ना, जो मुसीबत आएगी ना, सब सिद्धांत धरे के धरे रह जाएंगे। नाले का पानी लोग पी लेते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी उनका उपहास करना नहीं, और उनको हो सके तो उनके लिए दो आंसू भी बहा देना, क्योंकि तुम उनसे अलग नहीं हो। बाद में पहचान में नहीं आओगे। मैंने देखा है लोगों का चेहरा, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वैभवशाली, सब चुचुक कैसे हो गए। लगता ही नहीं था कि कभी ये बीमार हो, कभी ये बड़े आदमी रहे होंगे।
इसलिए आप बिल्कुल डाउट में न रहिएगा। वो बड़ा नहीं होता, उनका कभी उपहास न उड़ाइएगा। और यही मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ। और सत्य पथ पे रहिए, कुछ लेके नहीं आए हो, यहीं सब छोड़ दोगे और नाज न करना किसी चीज़ पे, ठीक? नाच करोगे ये कुछ नहीं होता, सब जाकर के लास्ट में मिट्टी में मिल जाएगा। सारे रास्तों का अंत में एक रास्ते मिलते हैं, वो ले जाता है मरघट, जहाँ सब भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं, सब विषमताएं समाप्त हो जाती हैं और सब जीवन। इसीलिए तो लोग डरते हैं, थोड़ा अन्याय करने से बचते हैं। और क्योंकि उनको पता नहीं है, वो अच्छी तरह पता कर लीजिए। इसलिए अहंकार त्याग करके, और जो गरीब हैं, दुखियारे हैं, जो जीव हैं, भूखे हैं, कुत्ते भी हैं, गाय भी हैं, सब भूखे हैं, उनकी सेवा कीजिए। आप दयावान बनिए। बिना दया के मनुष्य जो है जंगल में घूमते हुए पशु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दया ही आपके मानव होने का, सिर्फ दया ही जो है एक प्रतीक है। इसके हृदय में दया नहीं है, वह कभी उसका पूजा पाठ, उसका प्रवचन, उसकी कथा, उसकी जल चढ़ाना, उसका भूखा रहना, सब निरर्थक है, 2 कौड़ी का है। सबका सार दया है, दया धर्म का सार है। और कभी जब तक घट में प्राण है तब तक दया न छोड़िएगा। दया ही सारे धर्मों का सार है। नहीं तो एक मनुष्य में दया निकाल दीजिए तो एक मनुष्य में और एक जानवर में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ बीस्ट एंड मैन, यू नो, ओनली द कॉन्शियसनेस। एक विवेक जो है, दया हमको उनसे अलग करती है। तो नारियों के लिए आंखों में सम्मान और बच्चों के लिए हृदय में स्नेह बनाए रखिएगा और तब आनंद आएगा। और ये आर्टिफिशियल ज़िंदगी जियोगे, बाद में एकदम डूब जाओगे महाअंधकार में, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अपनी छोटी छोटी कुछ विचारों को एक सही रखिए और उनको आनंद की ओर ले जाइए, जो आनंद कभी मिटता नहीं। ये स्टारडम, क्राउड, ये सब नौटंकी, ये सब अंत में सब खो जाते हैं, कहीं इनका आता पता नहीं रहता। कोरोना जब आया था, याद है आपको? कोरोना में बड़े बड़े दिग्गज जो है राम राम करने लगे, जो समझते थे कि मैं ही भगवान हूँ और अपने वैभव की गाथा गाते थे। स्टारडम, स्टार हैं, मैं खुद देखा, नाम नहीं लूँगा। माना उन लोगों ने कि अरे राम, संकट आ गया ना जीवन पे, तो लगे राम राम करने। अरे राम राम पहले किए होते तो संकट में ना आते, ठीक है? इस अच्छी तरह से जानिए भगवान को। भगवान से ढोंग मत करिए। भगवान माने होता है उदारता, दया, ये उनके गुण हैं, स्वयं भगवान के गुण हैं। और इसी गुणों को धारण करने पर मनुष्य आनंदित हो जाता है। और भगवान कोई ठोस रूप नहीं है कि आप लोगों की आदत है जाके मनुष्य से लपटते हो ना, लपटने की ज़रूरत नहीं है। न कुछ भगवान को कहीं खोजना है, भगवान कहीं खोए नहीं है। भगवान एक उदात्त भावना है, उनको आपको समझना होगा। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर अगर चलोगे तो आनंदित रहोगे। और उनको ढूंढो मत कि कहाँ थे वो, अयोध्या के थे कि यहाँ के थे कि वहाँ के थे, दुर्योधन कहाँ के थे। आप लोग इसी में लटके रहते हैं, खोजते रहते हो, उनमें जात सब कुछ लेकिन उनकी बताए गए बात पे नहीं चलते। राम कहाँ के थे इस पे बड़े चलते हो, मगर राम ने कहा था कि पिता का वचन मानना, मगर तुमने पिता का वचन नहीं माना ना। राम ने कहा था भाई के लिए, राम ने त्याग कर दिया था, लेकिन तुम अपने ही सगे भाई से स्वार्थ के लिए थोड़े से मारपीट कर लेते हो। क्यों करते हो ना? तो क्यों सत्संग करते हो, क्यों प्रवचन सुनते हो? ये सब प्रवचन करने वाले, ये सब जो है कुछ नहीं है, रोजी रोटी का साधन बनाने का प्रयास है। भगवान बहुत सिंपल हैं। भगवान ने कहा था झूठ न बोलो, न बोलो। भगवान ने कहा था पिता की आज्ञा मानो, मानो। और भगवान ने कहा था हृदय में दया रखो, रखो। हाँ, यही सब करो। भगवान को सोचो कि पा गए हो, जगा दिया भगवान को। और इस दुनिया के नौटंकी में मत आइएगा। यहाँ लोग, अनेक लोग तमाम भेष बदल करके 2 रुपए कमाने के लिए, और आप कभी नहीं, आप खूब गरीब हो ही जाएंगे, क्योंकि उनका प्रवचन सुनेंगे। वो तो महलों में रहेंगे, काजू किशमिश बादाम अखरोट खाएंगे, और आप वही कथा सुनिए, और जो 10-5 रुपये है वो भी उनको दे दीजिए ना, वो भी निकल जाएगा। इसलिए अपना जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। जय राम जी की।